यूपी के बलिया में हुए सनसनीखेज गोलीकांड की खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। 500 लोगों की भीड़ मौजूद थी। इलाके के एसडीएम और डीएसपी मौजूद थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों के सामने एक शख्स की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या इसे ही कानून का राज कहा जाता है? क्या अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है? ये तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। जब आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने जय प्रकाश पाल नाम के एक शख्स पर गोली चलाई तो वहां 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ मौजूद थी। गोली चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई, भगदड़ सी मच गई। लेकिन आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने सरेआम खुलेआम 20 से 25 राउंड फायर किए और जयप्रकाश पाल को करीब से गोली मार दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मौके से मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसे भाग जाने का मौका दिया गया। लगिल हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कुछ खबर मिल पा रही है धीरेन्द्र सिंह को लेकर के पुलिस क्या कह रही है? देखिए हुसैन, हमारी लगातार अफसरों से बातचीत हो रही है, बलिया में बातचीत हो रही है, लखनऊ में सीनियर अफसरों से बातचीत हो रही है। सभी का कहना है कि उनके पास इनपुट्स हैं, जल्द से जल्द धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में जो एफआईआर हुई है उसमें 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ और 8 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। बताया जा रहा है कि अब तक एक नामजद आरोपी को, एक साथ में उसके सहकर्मी को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि कुल अब तक इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तार मौजूद थे, सर्किल ऑफिसर मौजूद थे और सुरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के चर्चित विधायक हैं, बेरिया से, बलिया के बेरिया से वो विधायक हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपके क्षेत्र में इतना बड़ा खौफनाक गोलीकांड हुआ, कुछ खबर है आपको इसकी? और धीरेन्द्र प्रताप सिंह को आप जानते हैं? हाँ पत्रकारी, बिल्कुल जानता हूँ। धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेना के रिटायर व्यक्ति हैं और वो जो है और अपने सेना के सैनिक संगठन के बैरिया तहसील के अध्यक्ष भी हैं। ये मैं इतना जानता हूं। सुरेंद्र जी, बताया जा रहा है कि वो आपके बहुत करीबी हैं और आपकी शय उन्हें हासिल है, ये आरोप परिवार लगा रहा है। ऐसा है पत्रकार जी, अब दुनिया में सुरेंद्र जी से हम फिर कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र सिंह बलिया के बेरिया से बीजेपी विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, और परिवार ये आरोप लगा रहा है कि आरोपी जो धीरेन्द्र प्रताप सिंह है वो स्थानीय विधायक का करीबी है और उनकी शय उसको हासिल है। एक बार फिर से सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। पत्रकार जी, मैं 70,000 लोगों का मत पाया हूं, तो 70,000 लोग हमारे करीबी हुए। हम जो जितने लोग हमको वोट दिए हैं, मैं जब विधानसभा क्षेत्र का, बैरिया विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूं, तो यहाँ के लाखों लोग मेरे करीबी हैं। हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ से जाते हैं, उनका दुख पीड़ा सुनता हूं, उनका मदद करता हूं। तो करीबी तो सब माने जा सकते हैं। अब लेकिन किसी को करीबी होने के नाते किसी को डकैती करने का और किसी को गोली चलाने का इजाजत नहीं है। कोई भी होगा उसको जो भी संविधान पर व्यवस्था होगी दंड मिलेगा। लेकिन एक मुझे आप सबसे आग्रह ये करना है कि आप लोग पत्रकार हैं और केवल एक पक्षीय जो है समाचार चल रहा है, आपको बिल्कुल नहीं सुरेंद्र जी, दोनों पक्षीय समाचार चल रहे हैं, आपको हम सुन रहे हैं। 6 महिला आपको सुन रहे हैं। अगर धीरेन्द्र प्रताप की तरफ से कोई अपनी बात रखेगा उनको सुनेंगे, पीड़ित परिवार उसकी बात सुन रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि किसके परिवार के लोग हैं, लेकिन हॉस्पिटल में 2 लोग चोटिल होकर के भर्ती हैं। एक आदमी बनारस रिफर हो चुका है, 3 महिलाएं चोटिल हैं। आखिर जो है दोनों तरफ से झगड़ा हुआ है। झगड़ा अच्छा चीज नहीं होता है, तो जो जिस अंश में गलती किया है, जब झगड़ा हो गया प्रशासन के सामने यही जो दुख का विषय है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन झगड़ा हो गया तो केवल प्रशासन जो है वर्तमान समय में केवल एक पक्षीय कार्रवाई करके प्रशासन अपने धर्म का निर्वहन नहीं कर रहा है। मेरा आपसे भी प्रार्थना है कि जो है जो भी हो, नहीं तो आप दखल दीजिए सुरेंद्र जी। चलाए हैं तो गोली चलाने के सजा में जो उनका दंड मिलना चाहिए मिले।
लेकिन साथ साथ जो लाठी डंडे से और ईटा पत्थर से मार करके महिलाओं को चोटिल किए हैं, उनको भी दंड दिलाने के लिए पत्रकार सुरेंद्र जी, सूबे में आपकी सरकार है, आप स्थानीय विधायक हैं, आप आरोप नहीं लगाइए, आप इसमें कदम उठाइए, आप काम कर सकते हैं वहां। आप क्या मौके वारदात पे गए? आपने क्या पीड़ित परिवारों से मुलाकात की? मैं पीड़ित परिवारों के यहाँ मिलने गया था। मैं वहां पर सब प्रशासन के लोग थे, उन्होंने कहा कि जो है अभी किसी नेता को यहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मान लीजिए हम लोग संवैधानिक उस पर हैं। मेरी पूरी हमदर्दी है पीड़ित परिवार के प्रति, और जो भी लोग जिस तरह का काम किया है उसको दंड मिलना चाहिए, मिलेगा भी। लेकिन साथ साथ ये जरूर है कि अभी वर्तमान समय तक जो है जो महिलाएं चोटिल हैं उसके बारे में हम पत्रकार भाइयों से निवेदन करते हैं कि अभी विषय तो आना चाहिए कि लाठी डंडे से मार मार करके महिलाओं को चोटिल कर देगा, एक का हाथ टूट गया है, एक का पैर टूट गया है, क्या ये अपराध नहीं है? ये छोटा अपराध है। तो छोटा अपराध का भी दंड मिलना चाहिए, और बड़ा अपराध यदि धीरेन्द्र सिंह किए हैं तो उसका भी दंड मिलना चाहिए। ठीक है, आप स्थानीय विधायक है सुरेंद्र जी, आपकी बात इसमें जो है आप लोग सहयोग करिए। जी, आप स्थानीय विधायक हैं सुरेंद्र जी, आपकी बात बहुत अहमियत रखती है। परिवार ये आरोप लगा रहा सुरेंद्र जी जयप्रकाश का, जिनकी हत्या कर दी गई, कि पुलिस ने आरोपी धीरेन्द्र सिंह को पकड़ लिया था, और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी, और उसे बाद में छोड़ दिया गया। ये किसकी शय थी, और आखिर वो धीरेन्द्र सिंह जो है वो इतना ताकतवर कैसे है कि पुलिस की गिरफ्त में आने के बावजूद उसे छोड़ दिया गया? ऐसा देखिए, पत्रकार थी क्या निश्चित थी मैं क्या बता सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस अंश में जो दिखता है वो दोनों निंदनीय है, उसकी मैं निंदा करता हूं, और दोनों लोगों को दंड मिलना चाहिए जो जिस अंश में अपराध किया है। बस, धन्यवाद। सुरेंद्र जी जरा सुनिए तो सुरेंद्र सिंह बलिया के स्थानीय विधायक, जहां पर यह गोलीकांड हुआ है, बहुत ज्यादा सवालों के जवाब देने से कतरा रहे थे, और आखिरकार उन्होंने अपना आईपी निकाल दिया और वो जा चुके हैं, और इसके आगे वो अब सवालों के जवाब देना नहीं चाहते हैं। विशाल प्रताप सिंह भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी सवालों के जवाब लेंगे कि आखिर सुरेंद्र सिंह जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनसे जो करीबी होने का आरोपी पर जो धीरेन्द्र है, जो आरोपी है, उससे बहुत करीबी हैं वहाँ के स्थानीय विधायक का ऐसा आरोप लग रहा है। हालांकि वो इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, और सबसे वो मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो ये बता रही कि आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह स्थानीय विधायक का बहुत करीबी है, और उनके हर एक छोटे बड़े कार्यक्रम में वो शामिल होता था। अगर वो उनका करीबी नहीं है तो आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को किसकी शय हासिल है, किसकी शय पर उसने इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया, और इतनी ताकत आखिर उसे कैसे मिली कि वो इतने बड़े पुलिस प्रशासनिक अमले के बीच से निकलकर फरार हो गया, और पिछले 20 घंटे से वो गायब है, पुलिस अब तक उसे तलाश नहीं कर पाई है। तो बलिया गोलीकांड में मृतक के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, और गांव लाया जा रहा है अब जयप्रकाश का शव, जिनकी हत्या की गई है। विशाल प्रताप सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, आपके पास कोई अपडेट? देखिए, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक शव का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, और बात बताया जा रहा है कि इस समय गाँव में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, पीएससी बल को तैनात किया गया है। डीआईजी आजम विशाल से हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जयप्रकाश जिनकी हत्या की गई है, उनका पोस्टमार्टम हो चुका है, और अब उनका शव गांव ले जाया जा रहा है। जैसा कि विशाल बता रहे हैं कि गांव में माहौल थोड़ा ख़राब हो सकता है, क्योंकि जयप्रकाश सिंह की हत्या की गई है, इसलिए सुरक्षा का भी पुख्ता इंतज़ाम गांव में किया गया है। एक छोटे सा ब्रेक हमें लेना है, हम फ़ौरन लौटेंगे कुछ और अपडेट के साथ।